इस मन के कारक चंद्रमा के लिए सोमनाथ की कथा आती है। आइए अब दूसरे ज्योतिर्लिंग में चलते हैं, मल्लिकार्जुन। इसकी आधी कथा हम कल सुन चुके हैं। आपको याद होगा गणेश जी ने परिक्रमा लगाई और विवाह पहले हो गया। बाद में आए कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी ने कहा मेरा विवाह पहले होना था, मैं परिक्रमा करके आया हूं विश्व की, इसने यही परिक्रमा की। ये कहानी हम सुन चुके हैं। तो असंतुष्ट होकर क्रोधित हो गए और कार्तिकेय घर छोड़ के चले गए। मल्लिकार्जुन आज भी दक्षिण में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के निकट श्री पर्वत पे है, उसको श्रीशैलम भी कहते हैं। उस प्रसंग में बेटा नाराज होकर घर से चला गया। माँ बाप ने बहुत रोका, शिव जी पार्वती जी ने कहा बेटा रुक जाओ, घर परिवार में चलता है, पर वो चला गया। तब शिव और पार्वती ने तय किया कि हमारी संतान यदि हमसे दूर चली गई तो हम माँ बाप हैं, हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। अगर बच्चे क्रोध में हो तो माता पिता की पूंजी उस समय धैर्य है। तो दोनों ने विचार किया ये दूर चला गया तो हम इसके पास जाएंगे। और नियम बन गया कि हर पूर्णिमा पे पार्वती जी जाती हैं और हम हर अमावस्या पे शिव जी जाते हैं। और इन दोनों ने एक बात सिखाई, अपनी संतानों को अपने से दूर मत भेजो। संतान के लालन पालन में प्रयास करना पड़ते हैं, बच्चे जुड़े रहें। आप जब किसी ऑफिस में, किसी दुकान या मॉल में जाते हैं तो जब कभी आप दरवाजा खींचते हैं तो कई दरवाजों पे लिखा रहता है पुश और पुल। देखा होगा ना, पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धक्का देना। कहीं लिखा रहता है धकेलिए, कहीं लिखा रहता है खींचिए। दरवाजे पे जब जब आपको कभी लिखा मिले पुश और पुल तो ध्यान रखना, संतानें जो हैं वो पुल की तरीके से पाले जाएं, पुश की तरीके से ना पाले जाएं। संतानों को धक्का मत दीजिए, अपनी ओर खींचिए। आर्ट ऑफ पेरेंटिंग पुल से चलता है, पुश से नहीं चलता। दोनों ने तय किया और दोनों वहां जाके बस गए। दो ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं, मल्लिका यानी पार्वती और अर्जुन शब्द शिव का परिचायक है, इसलिए उसका नाम मल्लिकार्जुन रख दिया गया। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की फलश्रुति बताई कि इसके दर्शन जब आप करते हैं तो आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं, दुख दूर होते हैं और अति सुख मिलता है। अति सुख, क्योंकि संतान का मामला है। अगर किसी से पूछो कि तुम्हारा सबसे बड़ा मनोरथ क्या है, बोले बच्चे योग्य हो जाएं। और जिनके यहाँ बच्चे न हो उनका सबसे बड़ा मनोरथ बच्चे हो जाएं। मल्लिकार्जुन के दर्शन करने से दुख दूर होता है और सुख की प्राप्ति होती है। अमावस्या पे पिता गए, पूर्णिमा पे माँ गई। अमावस्या अंधेरा, पूर्णिमा मतलब प्रकाश। आपके जीवन में, बच्चों के जीवन में अंधकार हो तो भी आप जाइए, आपके जीवन में, बच्चों के जीवन में प्रकाश हो तो भी आप उनके साथ रहें। माता पिता होने का मतलब ये है। बच्चे रूठ सकते हैं, माता पिता थोड़ी रूठ सकते। आइए इसी के साथ तीसरे ज्योतिर्लिंग में चलते हैं, महाकालेश्वर। राजाधिराज दाता अवंतिका नाथ महाकाल महाराज की नगरी उज्जैनी में स्थापित है, जहां से मैं आया हूं। मैं उज्जैन में रहता हूं। हमारा सौभाग्य है कि हम वहां रहते हैं। अवंती नगरी, शिव पुराण में लिखा है, शिव प्रिया महापुण्या वर्तते लोक पावनी। ऐसा उज्जैन के लिए श्लोक लिखा है। एक अवंती नाम की शिव की प्रिय, बड़ी पवित्र, संसार को पवित्र करने वाली नगरी है उज्जैन। पहले उज्जैनी नाम था, उसको अवंती भी कहते हैं। वहां राजाधिराज बैठे हैं। सभी ज्योतिर्लिंग की कथा एक एक है, लेकिन आप देखना उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा दो है। पहली कथा यह है कि एक उज्जैनी नगरी में ब्राह्मण थे, उनका नाम था वेद प्रिय। उनके 4 पुत्र थे, देव प्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत और सुव्रत। ये 4 बेटे। रत्नमाला पर्वत पर एक दूषण नाम का दैत्य था। उसको ब्रह्मा से वर मिला तो उसने उज्जैन पर आक्रमण किया। उसने देखा कि एक ब्राह्मण अपने बेटों के साथ शिव जी की पूजा कर रहा है और मैं आया हूं तो खड़ा भी नहीं हो रहा।
तो वो मारने दौड़ा। उसी समय शिवलिंग के स्थान में एक बड़ा भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हुआ और उसमें से शिव जी निकले, जो महाकाल के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने कहा मैं दुष्टों के लिए महाकाल हूँ। दूषण दैत्य को मारा और ब्राह्मण से कहा तुम वर मांगो। तो ब्राह्मण ने कहा आप यहीं स्थापित हो जाइए। ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहाँ चारों ओर एक एक कोस भूमि लिंग के रूप में भगवान शिव का स्थल बन गई, जिसको महाकाल वन कहते हैं। कभी आप उज्जैन जाएं तो आपको दर्शन मिलेगा। और अब तो महाकाल लोक भी बन गया है वहां। सब लोग इधर देखिए, इधर मुझे, इधर आप बहुत प्यारे लोग। जरा सा कोई उठ के गया तो देख रहे कौन गया कौन, आप नहीं देख रहे, आप तो कितने अच्छे लोग। लेकिन वो जो आपका मन है ना, वो किक मारता है, और जब मन किक मारता है तो बाहर की गर्दन घूमती, देखो देखो कौन गए, ऐसा होता। अभी जरा सा कोई यहां से आए तो सब देखेंगे, अच्छा ये 5 बजे आए, हम 2:30 बजे से ही अटके पड़े। तुरंत मन कार्रवाई चालू कर देगा। अभी कोई उठ के गया तो आपका मन उसके पीछे जाएगा, ये चले गए अपन फंसे रह गए, ये मन कथा नहीं सुन। मुझे देखो, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, हमें देखो क्या दिक्कत, हम टाइम पे कथा शुरू करते हैं, टाइम पे खत्म करते हैं। आप इधर उधर मत देखना, आप बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, इतने प्यारे लोग हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि वो जो आपका मन है ना, वो करेगा छेड़छाड़। आप तो बस लगे रहो। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूसरी कथा सुनिए। दूसरी कथा में बताया है कि उज्जैन के राजा का नाम था चंद्रसेन। शिव पार्षद मणिभद्र से चंद्रसेन की मित्रता थी। तो चिंतामणि नाम की एक बहुत ही महंगी मणि, कौस्तुभ मणि जैसी, उस मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को भेंट की। तो उन्होंने कंठ में रखा। इतनी सुंदर मणि और राजा का ऐसा वैभव देख के दूसरे राजा ईर्ष्या करने लगे। तो उन्होंने आक्रमण किया उज्जैनी पर। तो महाकालेश्वर की शरण में गए राजा चंद्रसेन और पूजा करने लग गए। जब राजा पूजा कर रहे थे तो उस नगर में एक विधवा ग्वालिन अपने 5 वर्ष के बालक के साथ निकली। मंदिर में उसने पूजा होते देखी, राजा पूजा कर रहा, तो अपने घर आ गई और एक सुंदर पत्थर को शिवलिंग बना लिया और पूजा करने लग गई। फिर वो अंदर काम से गई तो उसका जो बेटा था उसने तो शिवलिंग से ऐसा समर्पण किया कि बस ओम नमः शिवाय जपता रहा। अब माँ ने बेटे को भोजन के लिए बुलाया, बेटा आता नहीं तो माँ को गुस्सा आई, आके देखा, बेटे को खींचा और शिवलिंग बने उस पत्थर को फेंक दिया। बेटा मूर्छित हो गया और जब बेटे की आँख खुली, जब वो बेहोश हुआ तो देखा घर में महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया है। सोने के मणि के जड़े द्वार बन गए और तो और हीरे के चबूतरे तैयार हो गए, रत्नमय लिंग आया, मां के अंदर दिव्य लक्षण उतर गए। ग्वालिन ने अपने बेटे को देखा, ग्वालिन घबरा गई, हमारे यहाँ ये क्या हो गया। दौड़ के राजा को सूचना दी, राजा आए और वो आक्रमण करने वाले शत्रु राजा भी आए। उन्होंने देखा इस नगरी में शिव पूजा का ये परिणाम होता है, सब घबराए, सबने प्रणाम किया। तब राजा चंद्रसेन ने उस बालक को ग्वाल बालकों का राजा बना दिया। और आगे कथा ये कहती है देवियों और सज्जनों कि जब उस बालक को इतना सब जय जयकार हो रही थी, उसी समय एक चमत्कार हुआ और हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। अब आप देखो, हनुमान जी प्रकट हो गए। मेरे ऊपर कई बार ये आरोप लगाया जाता है कि पंडित जी आप अपनी कथाओं में हनुमान जी को जबरदस्ती ले आते हो। मैं नहीं लाता। ये बात सही है कि मेरा जीवन हनुमान जी हैं, और ये भी सही है कि मैं हनुमान चालीसा ओढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा बिछाता हूँ, हनुमान चालीसा खाता हूँ, हनुमान चालीसा पीता हूँ। मेरा जीवन हनुमान। लेकिन अब तो हनुमान जी खुद ही आए, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। आपको दिक्कत हो तो व्यास जी से निपटना, हम क्या करें। आ गए और उज्जैन में ही आए। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में और कहीं हनुमान जी नहीं आए। सबने हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने उस बालक को अपने हृदय से लगाया और हनुमान जी ने कहा इस बालक ने बिना मंत्र के शिव पूजन से भगवान को प्राप्त कर लिया। प्रादुर्बभूव तेजस्वी हनुमान वानरेश्वर। तो हनुमान जी ने घोषणा की इस बालक के वंश में
भविष्य में 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद नाम के एक पुरुष उत्पन्न होंगे और उनके यहाँ पुत्र बनकर स्वयं नारायण श्री कृष्ण पैदा होंगे। और हनुमान जी ने उस बालक का नाम श्री कर रखा। यानी नंद राय जी जो भगवान कृष्ण के पिता जो ब्रज में हुए, वो कहाँ, उनकी उत्पत्ति की आशीर्वाद की कथा उज्जैनी में महाकालेश्वर में हनुमान जी से पूरी हुई। इसलिए हम तो कहते हैं भैया हनुमान जी का पल्ला पकड़ के रखो। देखो हमारे शिव इस जगत के परम गुरु हैं, ये तो तय है। शिव गुरु है और बिना गुरु के पार पड़ता भी नहीं है, ये बात भी सही है। भगवान तक सीधे छलांग नहीं लगती। कोई तो होना चाहिए, कोई गुरु होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि किसको गुरु बनाएं? ये भी एक दिक्कत है, किसको गुरु बनाएं? पिछले 10-15 साल में हमारे देश में जो गुरुओं की हालत हुई है कुछ, तो लोग गुरु बनाने से डर गए। आज आप किसी को गुरु बनाओ, कल गुरुजी का अखबार में फोटो छप जाता है, परसों गुरुजी अंदर हो जाते हैं। और किसी जज साहब का दिमाग घूम जाए तो वो कहेगा कि इस गुरु की कथा जिन जिन ने सुनी उनको भी अंदर करो, तो लो कथा सुनने के बाद जमानत कराते फिरो। किसको गुरु बनाए? हमारे देश में वो सौभाग्यशाली हैं जिनके जीवन में कोई मनुष्य गुरु बनकर आ गया। मैं मना नहीं करता, इस देश में एक से एक संत हैं। समूची संत परंपरा को प्रणाम कर रहा हूं इस व्यासपीठ से, लेकिन गुरु परंपरा पे सवाल तो खड़ा हो गया है। आज के बच्चे पूछते हैं क्यों बनाएं? कोई तो गुरु होना चाहिए। और गुरु और शिष्य का संबंध मनुष्य से मनुष्य का संबंध नहीं, मंत्र का संबंध है। गुरु आपको एक मंत्र देते हैं, आप उस मंत्र को पढ़िए, जपिए। तो आपके जीवन में यदि कोई गुरु ना आया हो, हम ही लोगों के कारण नहीं आ पाते हैं गुरु, क्योंकि हम लोग बाजार के लोग हैं तो वारंटी गारंटी से हर चीज़ करते हैं। तो गुरु भी ऐसे ही बनाते हैं। सोमवार को गुरुजी बनाते हैं, मंगलवार को गुरुजी में खोट ढूंढते हैं, बुधवार को गुरुजी रवाना कर दिए जाते हैं, गुरुवार से नए गुरु की तलाश शुरू हो जाती, जिंदगी बीत जाती, गुरु नहीं मिलता। तो यदि आपके जीवन में आप ही के कारण कोई गुरु ना आया हो, तो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की 37वीं चौपाई में लिखा है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को गुरु बना ले, बस पक्की बात है। और जिसके गुरु हनुमान जी हैं फिर उसको क्या कमी। और मंत्र हनुमान चालीसा, कोई तो गुरु होना चाहिए। तो हनुमान जी कहते हैं। और देवियों और सज्जनों, मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा और इसके लिए ज्योतिर्लिंग की कथा के लिए जो फलश्रुति बताई गई है, वो फलश्रुति ये है कि जब आप महाकाल के दर्शन करते हैं, जब आप महाकाल के चरणों में जाते हैं, तो आपके जीवन के दुख मिट जाते हैं। और कौन से दुख, सपने में भी दुख नहीं आएंगे। कितनी बड़ी व्यवस्था की है। आज हम लोग बात बात में दुखी हो जाते हैं। देखो दुखी कोई होना नहीं चाहता, सब सुख की तलाश में है, लेकिन आप जितना सुख तलाशते हो उतना ही दुख आता है। तो ज्योतिर्लिंग पे जब आप धारा से जलाभिषेक करें, तो उस जलाभिषेक में कल्पना करिए, महाराज और कुछ दे मत दें, कृपा बनाए रखना, बस ईश्वर की कृपा बनी रहे, वरना जिंदगी में जितनी कोशिश करोगे सुख अर्जित करने की, दुख उतनी तेजी से आएगा। बड़ी मुश्किल से बचा के रखी थी रोशनी जमाने से। राहत साहब ने बात लिखी कि बड़ी मुश्किल से बचा के रखी थी रोशनी जमाने से, हवा चिराग उड़ा के ले गई सिरहाने से। आपको पता भी नहीं लगेगा कि सुख कब उड़ा के ले जाएगा, दुख पता भी नहीं लगेगा। तो हम तो कहते हैं रंजों गम मिट जाएंगे, चिंता मत करो, बस एक सूत्र पकड़ लो, जरा मुस्कुराइए। अरे आप फिर सीरियस हो गए, आप राक्षस पक्ष के लोग हो क्या? हैं? एक के बाद एक मर रहा है, ऐसे बैठ रहे थे, तुम्हारा काका जी दादाजी था क्या राक्षस कोई? अच्छे खासे मनुष्य और उस पे भगत हैं। भगवान एक एक लीला दिखा रहे हैं।